जय श्री राम दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दे। दोस्तों आज मैं आपको दशहरा की पावन कथा सुनाती हूँ। दशहरा, जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और विशेष रूप से भगवान राम की रावण पर विजय तथा देवी दुर्गा के महिषासुर पर विजय की कहानियों से जुड़ा हुआ है। ये हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में आता है। दशहरा से संबंधित दो प्रमुख कथाएं प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलती हैं। भगवान राम और रावण की कथा तथा महिषासुर मर्दनी की कथा। 1. भगवान राम और रावण की कथा। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। एक दिन एक जटिल परिस्थिति के कारण राम को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। वनवास के दौरान राक्षस राज रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। भगवान राम ने हनुमान और वानर सेना की सहायता से रावण के खिलाफ युद्ध छेड़ा। राम और रावण के बीच ये युद्ध 9 दिनों तक चला और 10वें दिन राम ने रावण का वध किया। इसी कारण दशहरा को अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में मनाया जाता है। राम द्वारा रावण के वध के बाद अयोध्या लौटने पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। 2. महिषासुर मर्दनी की कथा। पुराणों में दूसरी कथा देवी दुर्गा और महिषासुर की है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता, असुर या मानव नहीं मार सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर बहुत ही अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया और इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। तब तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का संचार करके एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसलिए इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली। महिषासुर मर्दनी की कथा और दशहरा का संबंध। दशहरा का महिषासुर मर्दनी की कथा से गहरा संबंध है। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब भी संसार में अत्याचार और अन्याय की वृद्धि होती है, तब दिव्य शक्ति प्रकट होकर उसका नाश करती है। देवी दुर्गा की शक्ति और पराक्रम को दर्शाने वाला ये पर्व समाज में नारी शक्ति की महत्ता को भी दर्शाता है। दशहरे के दिन खासकर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के रूप में देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। ये प्रतीकात्मक रूप से उस बुराई के अंत का प्रतीक है, जिसका वध देवी ने किया था। वहीं अन्य क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन कर रावण के वध का प्रदर्शन किया जाता है। दोनों ही घटनाओं में बुराई का अंत और अच्छाई की जीत मुख्य संदेश है। नव दुर्गा, 9 रूपों की पूजा। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप इस प्रकार हैं। 1. शैलपुत्री, ये दुर्गा का पहला रूप है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और इन्हें सती का पुनर्जन्म माना जाता है। 2. ब्रह्मचारिणी, ये दुर्गा का दूसरा रूप है, जो ज्ञान और तपस्या की देवी मानी जाती है। इस रूप में देवी दुर्गा ने कठिन तपस्या की थी। 3. चंद्रघंटा, ये दुर्गा का तीसरा रूप है, जिनका रूप अद्वितीय और तेजस्वी है। देवी के माथे पर अर्धचंद्र का घंटा विराजमान है। 4. कूष्मांडा, ये दुर्गा का चौथा रूप है, जो सृष्टि की रचनाकार मानी जाती है। इनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। 5. स्कंदमाता, ये दुर्गा का 5वां रूप है, जो भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इनके आशीर्वाद से भक्तों को परम शांति प्राप्त होती है। 6. कात्यायनी, ये दुर्गा का 6ठा रूप है, जो अत्याचारी राक्षसों का विनाश करने वाली मानी जाती है। इन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। 7. कालरात्रि, ये दुर्गा का 7वां रूप है, जो अत्यंत भयावह और प्रचंड रूप में मानी जाती है। इनका ये रूप सभी बुरी शक्तियों का अंत करने वाला है। 8. महागौरी, ये दुर्गा का 8वां रूप है, जो अत्यंत सौम्य और शांतिदायक है। इनके रूप में श्वेत वस्त्र धारण करने वाली देवी सभी पापों का नाश करती है। 9. सिद्धिदात्री, ये दुर्गा का 9वां रूप है, जो सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती है। इनकी पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नव दुर्गा की पूजा का महत्व।
नवदुर्गा की पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है, जो 9 दिनों तक चलती है। प्रत्येक दिन देवी के एक रूप की पूजा का विशेष महत्व है। ये पूजा शक्ति, भक्ति और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में की जाने वाली पूजा भक्तों को शक्ति और साहस प्रदान करती है, ताकि वे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। पूजा का महत्व। 1. आध्यात्मिक महत्व। नवदुर्गा की पूजा भक्तों को आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करती है। ये बुराई, अहंकार और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक है। 2. नारी शक्ति का सम्मान। नवरात्रि और दशहरा दोनों ही त्योहार नारी शक्ति की महिमा को दर्शाते हैं। देवी दुर्गा के रूपों की पूजा करके हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। 3. सामाजिक संदेश। दशहरा अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और नवदुर्गा की पूजा से यह संदेश मिलता है कि हमें नारी शक्ति को सम्मान देना चाहिए और समाज में बुराई का अंत करना चाहिए। 4. स्वास्थ्य और समृद्धि। नवदुर्गा की पूजा से न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि यह भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि का भी प्रतीक है। दशहरा और नवदुर्गा का संबंध। दशहरा और नवदुर्गा की पूजा का आपस में गहरा संबंध है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और नवदुर्गा की पूजा हमें ये सिखाती है कि शक्ति और साहस के माध्यम से हम अपने जीवन की बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं। देवी दुर्गा की पूजा हमें प्रेरणा देती है कि नारी शक्ति को सम्मान और आदर दिया जाए और समाज में उसकी महत्ता को पहचाना जाए। दशहरा के दिन देवी दुर्गा के रूपों का विसर्जन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि बुराई का अंत हो गया है और अच्छाई की जीत हुई है। यही कारण है कि दशहरा और नवदुर्गा की पूजा को एक साथ मनाया जाता है और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। दशहरा और नवरात्रि के त्योहारों में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश छिपे हुए हैं। ये त्योहार न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाते हैं, बल्कि हमें नारी शक्ति की महत्ता को भी समझाते हैं। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और दशहरे का उत्सव हमारे जीवन में शक्ति, साहस और समर्पण की भावना का संचार करते हैं। इन त्योहारों का आयोजन केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो हमें आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिक चेतना की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।